नमस्कार, मैं इंद्रवदन राठौड़, रंगदे बसंती, वडोदरा, गुजरात से। सहारा इंडिया द्वारा निवेशकों को गलत झूठे वादे करके निवेश करवाया गया था और समय अवधि पूर्ण होने पर जो मैच्योर अमाउंट है वो वापस नहीं देके धोखाधड़ी किया जा रहा है। निवेशकों के द्वारा वडोदरा के अलग अलग पुलिस स्टेशन में शिकायत किया जा रहा है, पुलिस कमिश्नर को शिकायत किया जा रहा है, लेकिन सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ वडोदरा पुलिस कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि नवापुरा पुलिस स्टेशन, मांजलपुर पुलिस स्टेशन, छाणी पुलिस स्टेशन और खुद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी बार बार शिकायत करने के बावजूद आज तक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। तब मैंने माननीय आशीष भाटिया साहब डीजीपी गुजरात को रिक्वेस्ट किया था कि सर ये मामले में वडोदरा सीपी को आप आदेश करें, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर एफआईआर करें। और मेरी रिक्वेस्ट पर माननीय आशीष भाटिया साहब ने वडोदरा सीपी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 19/5/2022 को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ आई शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया था। लेकिन 5 महीने के बाद भी ये एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। इसलिए कल 24/11/2022 को मैं इंद्रवदन राठौड़, रंगदे बसंती एक बार फिर माननीय आशीष भाटिया साहब से रूबरू मुलाकात कर सारी चीज़ों को उनके सामने रखा। मेरी बात को सुनते हुए उन्होंने तुरंत ही सीपी वडोदरा से टेलीफोनिक बात की और आदेश किया है कि वडोदरा में जो कुछ भी शिकायत आई है उसके पे एफआईआर दर्ज किया जाए, तुरंत। जिसके चलते उन्होंने मुझे यह भी कहा कि आप कल जाके वडोदरा सीपी साहब से मुलाकात करें और आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। आज सुबह 12 बजे हम वडोदरा पुलिस कमिश्नर ऑफिस पुलिस भवन आए थे। हमने चिट्ठी के माध्यम से उनसे मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन वडोदरा सीपी ने हमें मुलाकात करने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने हमारे साथ मुलाकात नहीं किया और उनके रीडर पीआई ने एक बार फिर, जैसे कि उनको ये सहारा का मामला कुछ पता ही नहीं है, उस हिसाब से पूरी सहारा की डिटेल जानने की शुरुआत की। लेकिन हमारे 10 मिनट के कुछ समझाने के बाद उन्होंने हमें ये कहा कि आप बाहर बैठिए, हम किसी और मुलाकाती से बात कर रहे हैं। उसके बाद हम वेटिंग रूम में बैठे रहे। 15 मिनट के बाद रीडर पीआई आके हमें ये बोल रहा है कि आप अभी घर चले जाइए, अभी हमारे पास बहुत टेंशन है, हमारे पास बहुत वर्कलोड है, हम थके हुए हैं। आपके पास कल परसों या जब भी फ़ोन आएगा तब आप आइए, तब हम आपके वो शिकायत पर कुछ कार्रवाई करेंगे। और इस तरह से आज अभी हम वडोदरा सीपी ऑफिस के बाहर अभी आए हुए हैं। 3 घंटे हो गए। सुबह 12 बजे से लेकर अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं और हम लोग अभी वडोदरा सीपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। माननीय आशीष भाटिया साहब, आपसे एक बार पुनः हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सीपी वडोदरा सहारा इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इतनी शिकायत आने के बावजूद भी वडोदरा सीपी कोई एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहते हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश का जो केस चल रहा था उसमें जो ऑर्डर हुआ है उसके अनुसार कॉग्निजेबल गुना की आई शिकायत पर विदाउट इंक्वायरी एफआईआर दर्ज करना चाहिए और जो पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और गुजरात सरकार ने, गृह विभाग ने इसका एक एडवाइजरी भी जारी किया है जो सभी पुलिस अधिकारी के पास है। यह बात उनको भली भांति पता होने के बावजूद भी आज तक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ आई शिकायतों पर वडोदरा सीपी, नवापुरा पुलिस इंस्पेक्टर, मांजलपुर पुलिस इंस्पेक्टर और छाणी पुलिस इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है। तब मन में सवाल ये आता है कि क्या हमारे साथ हुई धोखाधड़ी के चलते हमें कानून पर भरोसा करना चाहिए, क्या पुलिस के पास जाना चाहिए? हमें कानून पर पूरा भरोसा है।
हमें माननीय आशीष भाटिया साहब पर पूरा भरोसा है और उसी के लिए एक बार फिर हम माननीय आशीष भाटिया साहब आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि आप वडोदरा सीपी को आदेश करें कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर सहारा इंडिया, सुब्रत रॉय के खिलाफ निवेशकों की आई शिकायत पर अलग अलग एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर में दर्ज सहारा अधिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी करें, सहारा इंडिया की ऑफिसें सील करें, उनके बैंक अकाउंट सील करें और जीपीआईडी एक्ट के तहत इन सभी सहारा इंडिया की संपत्ति को सीज किया जाए और उनकी नीलामी कर उनके जो पैसा आता है वो पैसा निवेशकों के ब्याज के साथ वापस लौटाए। यही मेरी इंद्रवदन राठौर, रंगदे बसंती, चैन सिंह धीमान, उपेंद्र पटेल, पवन पुल्ली और वडोदरा गुजरात के सभी सहारा के बेसहारा निवेशकों की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन है। धन्यवाद।